जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। सर, ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल गुज़र गया, लेकिन 1 साल गुज़रने के बावजूद हर रोज़ इंडिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है, वो बेचारी सफ़र कर रही है डेली बेसिस पे। इस पे बात करेंगे। इससे हट के मरीम नवाज़ की सेहत के हवाले से ना एक नहायत ही शर्मनाक कैंपेन जो है वो एक्स के ऊपर चलाई गई। उसको भी डिस्कस करेंगे एंड फाइनली ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसकी अपडेट। ईरान अमेरिका की जंग को लेके ना बहुत से लोग आए स्क्रीन्स के ऊपर। उन्होंने आगे ना हमें बताने की कोशिश की एक डिफिटिस्ट माइंडसेट के साथ कि जी ईरान को प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनानी चाहिए थी। ईरान ने शायद पत्ते अपने ज़्यादा खेल दिए। ईरान वेंट अ बिट टू फार। मेरे से ज़ाती राय लेंगे तो मेरा ख़्याल है कि ये सब कुछ गलत है। ईरान को प्रैग्मेटिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और इतना इन लोगों को परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। ईरान इज़ इन अ मच बेटर सूटेड पोजीशन देन अमेरिका। ये मैंने पहले भी कहा है। नेवल ब्लॉकेड अमेरिका जितनी देर मर्जी भी कंटिन्यू कर ले, जितना इकोनॉमिक प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है उतना उससे ज़्यादा ईरान सस्टेन कर सकता है। ठीक है, इसको मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस भी किया। इसमें जो अपडेट आई है ना, अपडेट उसके अंदर ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक रिपोर्ट भेजी जा रही है जिसके अंदर उसको बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट साहब, अगर हमने बाय फोर्स लेना हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। मेरा ख्याल है कि वो जो जाएगी ना उनको रिपोर्ट, उसके एंड पे लिखा होगा नॉट एडवाइज्ड, बड़ा बड़ा कैप्स लॉक ऑन करके। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बाय फोर्स नहीं ले सकते सर। अगर ले सकते होते तो क्या वजह थी कि अब तक आपने ना नहीं ली। आप ले चुके होते ना इसको। अगर मैं क्विकली रिकैप भी कराऊँ इसको, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का वैसे तो जो डेप्थ है वो कोई 200-250 मीटर की होगी, लेकिन कुछ उसका एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे उनकी डेप्थ जो है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, वो सिर्फ 30 से 50 मीटर की रह जाती है। तो शिप्स जो आते हैं उनको स्पेसिफिक शिपिंग लेन्स हैं जो फॉलो करनी पड़ती। ईरान को ये चीज़ पता है। ईरान ने 3-4 दहाइयाँ लगाई हैं। ईरान ने बड़ी तैयारी की है सर। उसको पता है कि शिप्स ने ये रूट फॉलो करते हुए आना है। तो उन्होंने सर वहाँ पे स्टैंडर्ड माइंस भी लगाई हैं, स्मार्ट माइंस भी लगाई हैं, मिजेट सबमरीन्स उनके पास हैं, वही वाली जो नॉर्थ कोरिया ने दी थी। ठीक है, उसके अलावा जी एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स हैं, फास्ट क्राफ्ट्स हैं, रेडार्स हैं, सेंसर्स हैं। ईरान ने पूरी तैयारी की हुई है। अब कोई भी और जो अगर आप उसकी विड्थ की बात भी करते हैं तो जो करीब तरीन उसका एरिया है वो कोई 21 नॉटिकल माइल का। ठीक है, तो सर वो आप नहीं ले सकते। आप अगर जाएंगे भी तो आप ऐसी ऐसी ज़ात की बमबारी होगी वहाँ पे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप माइंस, आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कैपेबिलिटी, वो मिलिट्री माइट पावर है ही नहीं, वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको आप ले सकें। ईरान कैन डू सो मच मोर जो कर सकता है, और वो टेक्टिकली बेहतर पोजीशन के अंदर है। तो ये नॉट एडवाइज्ड इसके अंदर लिखा होगा। ठीक है, ईरान को ना हम बड़ा इजी लेते हैं। हमें लगता है कि बड़े जाहिल से लोग, जाहिल गंदे लोग। हालांकि उनके सारी जो डेलीगेशन आई है वो पीएचडी स्कॉलर से भरी हुई है। ठीक है, वो सर्जन्स डॉक्टर्स उनके हुकूमतों में बैठे हैं। लेकिन हम ये हमारी वाली गलती ना अमेरिका भी करता आ रहा है, वेस्ट जो है, कि उनको अंडरमाइन करना कि नहीं ये तो गरीब गुरबा गंदे लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट कंजर्वेटिव्स हैं, इनके अंदर आपस में कोहरेंसी नहीं है, लड़े बैठे हैं। ठीक है, इनका राइट लेफ्ट के दरमियान कोई मतलब पागल है, ऐसा नहीं है सर। बड़े वो टैक्टिकली साउंड खेल रहे हैं। रशिया और चाइना की मदद से उन्होंने एक बड़ा प्यारा एक अपनी ना कॉम्पोजिशन बनाई हुई है जिसको लेके चल रहे हैं। अब आपको याद होगा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि चाइना के अंदर अगर आप चाइना की इंपोर्ट देखते हैं मलेशिया की, तो वो डबल आती है जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन है मलेशिया की। क्यों? क्योंकि ईरान का जो एक्सपोर्ट जाता है चाइना को तेल, वो री ब्रांड होता है, रीटेप करते हैं, री लेबल करते हैं मलेशियन के लिए। ठीक है, सैंक्शन से बचने के लिए। अब ईरान और क्या कर रहा है? अब ईरान की शेडो फ्लीट की बातचीत हो रही है सर, कि ब्लॉकेड को कैसे वो तोड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि डिस्पाइट द नेवल ब्लॉकेड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेड के बावजूद, अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहा है, वो कहते हैं कि ईरान ने एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड शेडो फ्लीट तैयार की है। तो ये शिप ये क्या कर रही है, शेडो फ्लीट जो है, वो कहते हैं कि शिप्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने फेक फ्लैग्स लगाए हो, यानी यूरोपियन कंट्री का लगा दिया, दूसरा लगा दिया, इस ममालिक का लगा दिया, इधर का लगा दिया, झंडे और ईरानी झंडे नहीं। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि अपने ट्रांसपॉन्डर्स जो हैं वो बंद कर देते हैं, देर लग रही है वो बंद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन तेल वो कह रहे हैं निकलेगा, यानी तेल नहीं रुकेगा सर। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और है, ये है कि तेल निकलेगा ब्लॉकेड को तोड़ के। दूसरा जो है वो वाला एस्पेक्ट है जिसके अंदर अगर तेल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो ईरान के पास स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है वो भी ज़्यादा है। इसके ऊपर उनके प्रेसिडेंट साहब का दोबारा ट्वीट भी आया, उन्होंने मजाक उड़ाया अमेरिका का। अब ईरानियन मिलिट्री जो है वो मजाक उड़ा रही है। वो कह रहे हैं कि हमारी ट्रेनिंग के अंदर ना अब इट्स अ जोक, अमेरिका एंड ट्रम्प हैव बिकम अ जोक
हमारी ट्रेनिंग कंपाउंड्स के अंदर, वो लोग हंसते हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने जो ट्वीट की वो बिल्कुल सही ट्वीट किया। उन्होंने कहा सर इन्होंने तो 3 दिन कहा था ना कि 3 दिन के बाद इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं जिन्होंने ऑयल स्टोर करना है वो फट जाएंगे, इनके पंप्स फट जाएंगे। तो उन्होंने 3 दिन जोड़े, हम 30 दिन आप हमें और ले लें हमसे, हम आपको स्टोर करके दे देंगे। इसमें भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी चीज़ कि एक नाशा है, ये उन्होंने रीएक्टिवेट की अपनी स्टोरेज, फ्लोटिंग स्टोरेज है उनकी, ठीक है, ये 30 साल पुरानी थी, इसको रीएक्टिवेट किया है। उसके अलावा उनके पास ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ स्टोरिंग है, या सेलिंग देयर ऑयल भी हैं। एक चीज़ और है, वो कहते हैं कि क्रूड ऑयल रिजर्व्स इन फ्लोटिंग टैंक्स जो है ना, जिसको वो पार्क टैंकर्स भी कहते हैं, वो कहते हैं एस्टिमेटेड एट 127 मिलियन बैरल्स हैं, ये फेब के अंदर थे, ठीक है। तो वो सही बैठे हुए हैं। पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि अमेरिका जो ये कह रहा था कि अगर ब्लॉकेड वो तोड़ नहीं सकते तो वो शेडो फ्लीट से अपने ब्लॉकेड को तोड़ भी रहे हैं। अगर अमेरिका कहता था कि जी वो स्टोर नहीं कर सकते तो वो स्टोर भी कर रहे हैं। ये स्टोरेज फैसिलिटीज़ का भी मैंने आपको बता दिया। तो उसे प्रेसिडेंट साहब की कल ट्वीट भी आ गई इसी सिलसिले के अंदर। तो सिचुएशन जो है वो ट्रंप के लिए थोड़ी सी बुरी है, और इसी वजह है कि जो उनकी अपने इंटरनल जो डिवाइड है वो नज़र आ रही है। कांग्रेशनल हियरिंग भी हुई उसकी, उसको मैं एड्रेस नहीं करूँगा बिकॉज मैंने आपको जिस तरह से वहाँ पर डिस्कस किया गया वो बड़ा ज़्यादती वाली बात थी। पीट एक्सेस से सवाल ज़रूर हुआ, लेकिन जिस तरीके से सवाल होना चाहिए था, जब हाउस डेमोक्रेट्स ने पहले ये बिल पेश किया था इनकी इम्पीचमेंट के लिए, तो आई वॉज हैप्पी कि इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। लेकिन अब आके जिस तरह की एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए कि आपने 170 बच्चियों को शहीद कर दिया, बॉम्ब कर दिया, आप गलती को एडमिट करो वहाँ पे आगे, वो आप नहीं कर रहे। सो मैं फिर वेट करता हूँ कि आपका अंजाम हो जाएगा। ठीक है जी। अमेरिका ईरान से हट के ऑपरेशन सिंदूर के अंदर सर 12 महीने गुजर गए ये मई के अंदर, ठीक है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया था, एयर स्पेस जो क्लोजर है इंडिया का, उसकी वजह से इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। क्या करना है कि इंडिया के जहाज़ जो जाने हैं वो पाकिस्तान के ऊपर से नहीं फ्लाई कर सकते। तो पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई नहीं करेंगे तो उनको घूम के साइड से जाना है। घूम के साइड से जाना है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, पैसे भी बढ़ जाएंगे, तेल की कीमत भी बढ़ेगी और उसकी वजह से किराए भी बढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ होगा। अब फिगर्स के मैं वो कोड करता हूँ, कहते हैं कि $800 मिलियन है एनुअल लॉसेस, सालाना $800 मिलियन है। जस्ट हमने एयर स्पेस बंद की हुई है। जेट फ्यूल कॉस्ट जो है वो कहते हैं डबल हो गई है क्योंकि रीराउट हो रही है फ्लाइट। बिल्कुल ठीक है। 2 से 4 घंटे का एवरी वेस्ट बाउंड जर्नी जो इंडिया से निकल रही है उसका 2 से 4 घंटे का टाइम बढ़ गया है। जो किराए बढ़े हैं वो 30 से 45% बढ़ चुके हैं पैसेंजर्स के लिए। एयर इंडिया की बात सुने, वो कहते हैं एयर इंडिया अलोन जो है उसने 22,000 करोड़ का एक साल में नुकसान किया। आ जाओ फिर लड़ लो सामो फिर। तो ये बड़ी पाकिस्तान की कमाल मूव थी। और उसके अलावा वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने अपनी अप्रैल 2025 के अंदर 24 अप्रैल को उनके जो थी वो एयर स्पेस बंद की थी, और एयर इंडिया की अप्रॉक्सीमेटली 600 मिलियन जो है एडिशनल जो है कॉस्ट जो है और बढ़ जाएंगी एयर इंडिया की अगर ये 1 साल और रह गया एयर स्पेस क्लोजर, जो कि रहेगा भी क्योंकि लोग बाज नहीं आ रहे। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर की बाजगश्त हो रही है और बॉर्डर के ऊपर इनकी हम देख रहे हैं मिलिट्री मूवमेंट हो रही है। टैंक्स जो हिल रहे हैं, तेल चल लगा रहे हैं, उनको लगाएं सर, ज़रूर लगाएं और आ जाए। हमें तो कोई मसला नहीं है, हम तो हमारे पास हार्ड पावर भी है, सॉफ्ट भी है। सॉफ्ट हमने दिखा दिया, दोबारा से हार्ड दिखा देंगे, हमें कोई मसला नहीं। फाइनली जी मरीम नवाज़ में ना बड़ी अजीब सी बात है, आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर लें, कुछ कर लें, लेकिन नैरेटिव भी अगर बिल्ड करना हो ना तो उसके लिए थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल किया जाए। मतलब बिल्कुल ही जाल नहीं हो जाए करें, ठीक है। और कहीं ना एथिक्स रखा करें, मोरालिटी रखा करें। मतलब देयर शुड ऑलवेज बी ग्रेस इन व्हाट यू डू। कुछ असूल, जंगों के कवानीन भी होते हैं ना, ठीक है, तो लड़ाइयों के भी होते हैं। यू डोंट गो बिलो द बेल्ट, दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज से। अब मरीम नवाज़ के हवाले से ना उनकी एक ट्वीट चला दी, एक्स के ऊपर कैंपेन चला दी गई कि अल्लाह माफ़ करे उनको कैंसर हो गया। जी मैंने अल्लाह माफ़ करेगा, ठीक है, क्योंकि सीएम होंगी वो PMLN की होंगी, लेकिन एक इंसान भी है, कुछ इंसानियत नाम की चीज़ भी होती है। सियासत को इतना गंदा ना कर दे, इतना इंतशार ना फैला दें कि आपको अगले की खुशी गमी का एहसास ना हो, ठीक है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी मरीम नवाज़ को कहीं पर कैंसर की जो कैंपेन चलाई गई वो एसोसिएट की गई मंसूर अली ख़ान साहब से। अब इस पर अज़मा बुखारी जी आई, अज़मा बुखारी साहिबा ने आके उन्होंने ट्वीट की कि मंसूर अली ख़ान को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। मंसूर अली ख़ान क्यों क्लैरिफिकेशन दें, आपकी ऐसी कोई बात नहीं है। या आप वैसे ये इतना भी कह दें तो काफ़ी है, ठीक है। आप
चेक कर लेंगे मंसूर अली खान ने ऐसी कोई बात की है, इसकी वैसे ज़ात तौर पर आसमी ज़रूरत नहीं, आप कहते हैं जी ऐसी कोई बात नहीं, दैट्स मंसूर अली खान से एसोसिएट किया कि उन्होंने खबर दी है, आप मंसूर अली खान को उसी ट्वीट को और टैग करके कोट ट्वीट करके क्यों कह रही हैं कि जी मंसूर आके जवाब दे। खैर मंसूर अली खान ने ट्वीट कर दिया, कोट ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने अपने ब्लॉग के अंदर भी अपने चैनल के ऊपर उन्होंने जाकर कहा ऐसी कोई बात नहीं है जी, गलत बात है, मैंने पिछले 6-8 महीने साल में कोई ऐसी बात कभी भी नहीं की ही नहीं है, बनती भी नहीं है। नहीं, क्या बात कर रहे हो आप, अल्लाह सेहत दे, आपके दुश्मनों को भी आप सेहत की दुआ करते हो, ये तो हमारे अपने लोग हैं, आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं। तो इतनी ज़्यादा जो हमारे अंदर वो आ गई ना, इंटॉलरेंस आ गई है, ख़त्म करनी होगी। बात के ऊपर अगले को बीट करें, लॉजिक के ऊपर बीट करें, मज़ा तब है उस चीज़ का। एयरपोर्ट पे हाला लाला करने से मज़ा ख़त्म हो जाता है बात का सर, बात की वक़्त और वैल्यू ख़त्म हो जाती है। खामोशी से इज़्ज़त के साथ अब अगले को इज़्ज़त देते हुए लॉजिक के बेसिस पे, जब अपने आर्गूमेंट की बेसिस पे अगले को अगर आप बीट करें तो मज़ा उस चीज़ का। सियासत में भी ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंटॉलरेंस को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो सर फिर लड़ते ही रहना तो लड़ते रहे। और इतनी ज़्यादा इंटॉलरेंस जो है ये पूरी नस्ल तबाह होकर रह गई है, अगली नस्ल भी तबाह हो जाएगी, तो इसलिए कहीं ना कहीं पे तो ब्रेक लगानी है। और दैट्स अबाउट इट। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ डू दैट। बहुत शुक्रिया, आपने पिछली वीडियोस में बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, थैंक यू सो मच। हम लोगों ने 16,000 सब्सक्राइबर्स को हिट कर लिया। द आइडिया इज़, टारगेट इसके अगला स्टॉप जो है वो 20,000 पे लगाना है इंशाल्लाह। तो 20,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचने में हमारी मदद करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।